दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों ओला, जो कि एक इंडिया की बेंगलुरु बेस्ड पॉपुलर कैब कंपनी है, उसका एक स्कैम सामने आया है। ओला के जो कुछ ड्राइवर पार्टनर्स हैं, उन्होंने पैसे ज्यादा कमाने की लालच में अपने ट्रिप के फेयर्स को इलीगली बढ़ाने के लिए ओला का जो एप्लीकेशन है उसको मैनिपुलेट किया है। ये स्कैम के अंडर 3 ड्राइवर्स को अरेस्ट किया गया है और दूसरे 33 ड्राइवर्स के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई है। अब ये पूरा स्कैम उन्होंने कैसे किया, वो लोग कैसे पुलिस की नजर में आए, ओला का भी इसमें हाथ है या नहीं, और कितने पैसे का घोटाला हुआ, ये सब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों ये स्कैम के अंडर टोटल 36 ड्राइवर्स के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई है, जिसमें से 3 ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है और बाकी के जो 33 ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ एविडेंस जमा किए जा रहे हैं। ये जो 3 ड्राइवर अरेस्ट हुए उनके ऊपर चीटिंग और कॉमन इंटेंशन के चार्ज लगे हैं। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूरे 2 साल तक यानी कि जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक का इनका हर ट्रिप का फेयर चेक किया। और जैसे कि ये स्कैम मुंबई का है और मुंबई पुलिस इसको हैंडल कर रही है, तो मुंबई की सारी ट्रिप्स उन लोगों ने चेक की। पुलिस ने ये कहा कि जब कोई कस्टमर ट्रिप बुक करता है तभी जो फेयर दिखाता है उसमें और कस्टमर को जब ड्रॉप किया जाता है वो जो एक्चुअल फेयर होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। यानी कि फेयर में अगर 5 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए तक का भी फर्क हो तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इसमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंस था। अब दोस्तों ये जो फेयर में डिफरेंस था वो कितना था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो भी 36 कैब थे उनका 2 साल का घोटाला मिला के टोटल 31,50,000 होता है। अब ये अमाउंट को टोटल अमाउंट के परसेंटेज में गिना जाए तो टोटल 18% हाइक उन्होंने की, जो कि इलीगल थी। अब दोस्तों ट्रिप के अमाउंट की बात की जाए तो जब ट्रिप बुक करवाते हैं तब के अमाउंट का टोटल किया जाए तो वो हुआ था 1,80,00,000 के करीब, और जो एक्चुअल अमाउंट है उसका टोटल हुआ 2,11,50,000 रुपए। यानी कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। टोटल 18% हाइक हुई। अब दोस्तों ये अमाउंट का 20% यानी कि 6,30,000 के करीब ओला को चला गया, जो कि उसका कमीशन है, और जो बाकी का अमाउंट है वो ड्राइवर्स को मिला। अब दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो टोटल पूरा का पूरा अमाउंट है वो इलीगली हाइक करवाया गया है। इसमें कुछ ड्राइवर्स डिमांड भी करते हैं कि हमें इधर नहीं उतरना है, हमारा ड्रॉप ऑफ पॉइंट बदल दो, और जो ट्रिप होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से किलोमीटर बढ़ने की वजह से फेयर इंक्रीज हो सकता है। पर इसमें से ज्यादातर अमाउंट इलीगली हाइक हुआ है। यू कैन से 80 to 90% अमाउंट इस तरीके का हो सकता है। और मुंबई पुलिस का कहना है कि ओला के जो ड्राइवर्स हैं वो ओला का जो ओल्ड वर्जन है, यानी कि एप्लीकेशन का जो ओल्ड वर्जन है उसको ऑन एंड ऑफ करते थे। यानी कि ओला की एप्लीकेशन का जो ओल्ड वर्जन था उसमें एक बग था, एक ग्लिच था। आप बग समझते हैं ना, एक वायरस टाइप भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐप ठीक से काम नहीं कर पाता है और गलत रीडिंग भी दिखा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी तकलीफ नहीं होती, पर जब एप्लीकेशन को बार बार ऑन एंड ऑफ किया जाता है तभी उसमें ग्लिच होता है और फेयर रिकैलकुलेटेड हो जाता है और ज्यादा फेयर दिखाता है। अब ज्यादा करके जब ड्राइवर ब्रिज के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं उस वक्त ये काम करते हैं। जैसे कि ड्राइवर ब्रिज के ऊपर है और एप्लीकेशन को बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहा है और उसे जाना भी ब्रिज के ऊपर से ही होता है, फिर भी एप्लीकेशन ट्रिप को रिकैलकुलेट कर देती है और ऐप को ऐसा लगता है कि ड्राइवर ब्रिज के नीचे खड़ा है, तो उसको ब्रिज से वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऐसा ओला ऐप को लगता है, जिसकी वजह से वो किलोमीटर्स बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से फेयर बढ़ जाता है। बस इसी ग्लिच का फायदा मुंबई के ओला ड्राइवर्स ने उठाया। अब दूसरे केस में अगर ड्राइवर नीचे खड़ा है और वो ऐप को चालू बंद करता है तो ऐप को ऐसा लगता है कि वो ब्रिज के ऊपर खड़ा है और उसे ब्रिज के नीचे उतर के यू टर्न लेना पड़ेगा, और इस तरीके से किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं और फेयर बढ़ जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये बग एक ड्राइवर पार्टनर को मिला और उसने नोटिस किया कि ओला का जो ओल्ड वर्जन है उसमें इस तरीके का बग है और इससे कस्टमर्स को चीट किया जा सकता है। उसने अपनी ओला ऐप को अपडेट नहीं किया हुआ था। उसने न्यू वर्जन में भी ये ट्रिक इस्तेमाल की पर उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अब जैसे कि उसके पास ओला का ओल्ड वर्जन था तो उसने बाकी ड्राइवर पार्टनर्स को ये पुराना वर्जन बेचना शुरू कर दिया। अब ये जो स्कैम है वो तभी सामने आया जब मुंबई एयरपोर्ट से पनवेल जाने वाली ट्रिप्स की कंप्लेंट्स ज्यादा आने लगी, ज्यादा फेयर लगने की वजह से, और बाद में पुलिस ने नोटिस किया कि ड्राइवर पार्टनर्स ओला के ऐप के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अब पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये स्कैम के पीछे ओला के किसी एम्प्लॉय का तो हाथ नहीं है, और अगर ऐसा पता चला तो उसके अगेंस्ट भी चार्जशीट फाइल की जाएगी। और दोस्तों इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू है, जिसमें और भी ड्राइवर पार्टनर्स का नाम शामिल हो सकता है। तो दोस्तों ये एक ओला के ड्राइवर पार्टनर्स द्वारा किया गया स्कैम है जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कस्टमर्स के साथ चीटिंग हुई है और ये गलत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।